अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS 201 ये हमारा सब्जेक्ट है और हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि जिसमें हम एक्चुअल क्विज़ेज़ के स्क्रीनशॉट्स ये अपलोड कर रहे हैं। तो इससे पहले ऑलमोस्ट मैं 2 सब्जेक्ट्स के अपलोड कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट वो 100+ क्वेश्चंस हैं और ये हमारा पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इनको आप बखूबी अंडरस्टैंड करें और ये आपकी बेस बनाएंगे। जो लोग नए नए स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर इसको अंडरस्टैंड नहीं करते और बाद में स्पेशली कंप्यूटर साइंसेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं बाद में उनके लिए बड़ी परेशानी बनती है और उनको अफसोस होता है कि काश हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते। तो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को बेस बनाएं और पास कर जाएं। आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें अपने तौर पे। ये मेरी सजेशंस है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। तो ये इन्होंने एक कोड दिया हुआ है, इंट ऐड वैल्यू और पेरेंथेसिस में इंट पॉइंटर ए, करली ब्रैकेट है, स्टार्ट होती है, इंट बी इज़ इक्वल टू पॉइंटर ए है विद इन पेरेंथेसिस और +2 है। आगे उन्होंने सेमी कॉलन दिया है और रिटर्न बी करके सेमी कॉलन करली ब्रेस उसको क्लोज़ कर दिया गया है। तो इसमें उसकी आउटपुट आपसे मांगी गई है। तो ये इसकी आउटपुट है। अब ये कैसे है आप इसको ज़रूर एक दफ़ा सॉल्व करें। इसका ये आंसर है 6, 8, 6। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन 1 की इसकी हेडिंग शायद मिक्सअप हुई है। एनी हाउ ये भी एक न्यू क्वेश्चन है तो इसकी भी आंसर यही है। मैं माजरत चाहता हूँ। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन और ये वाला आंसर सेम है। अब मे बी ये उसका कोड जो है ना ये नीचे तक आया हुआ है। ये क्वेश्चन वो ही है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। हेयर द कोड इज़ गिवन बिलो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द कोड। ये कोड है पूरा दिया हुआ, तो आप इसको रीड कीजिए और इसका करेक्ट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन डी है, द टेस्ट कंडीशन इज़ ऑलवेज फॉल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप इज़ डैश। ये हमारा है डू और आगे है इसकी स्टेटमेंट्स और इसको आगे है वाइल और इसकी कंडीशन है। डू करली ब्रेस स्टेटमेंट वाइल और आगे पेरेंथेसिस में कंडीशन। ये हमारा आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, मैट्रिक्स इज़ डिफाइंड एज डैश। ये मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इन प्रोग्रामिंग कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द डैश प्रोग्राम। कमेंट्स इसको एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 6, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ A/N डैश सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन यू नीड टू चूज़ द ऑप्शन विच इज़ ट्रू फॉर द गिवन कोड। ये कुछ कोड दिया गया है, इसको आपने रीड करना है और इसका आंसर हमारा है द टेस्ट कंडीशन इज़ ऑलवेज ट्रू। द टेस्ट कंडीशन इज़ ऑलवेज ट्रू। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ आर यूज्ड इन C++ टू रिप्रेजेंट द ट्रू एंड फॉल्स। तो ये 1 एंड 0 होती है, ट्रू और फॉल्स के लिए 1 एंड 0 होती है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वाइल लूप में एग्जीक्यूट डैश आर मोर टाइम, 0 टाइम, 0 टाइम। एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इतना टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे बॉडी ऑफ एनी फंक्शन इज़ इनक्लोज्ड विद इन डैश। तो ये फंक्शन की बॉडी इसके अंदर इनक्लोज की जाती है इसके ब्रेसेस के अंदर। आगे हमारा व्हाट विल बी द सॉरी ऊपर करली ब्रैकेट था, मैं शायद गलत बोल गया हूँ। आगे है व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ अ पॉइंटर PTR विद स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग। ये इसका आंसर होगा। ये है 4 दिया गया यानी करैक्टर
और पॉइंटर के लिए स्टार यूज़ किया गया, साथ पॉइंटर PTR इक्वल टू प्रोग्रामिंग विद इन डबल कोट्स है, विद इन डबल कोट्स, ये याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज़ नॉट अ मोड फॉर रीडिंग ओब्लिक राइटिंग द डाटा फ्रॉम अ फाइल। ये है गेट, इसका आंसर है गेट। आगे है 13, डैश मोड अलाउज अस टू ऐड डाटा और चेंज डाटा एनीवेयर इन दी फाइल। ये है iOS और ये इसमें डबल कॉलन दिया गया है और ATE, ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है, iOS और ATE। नेक्स्ट है हमारा इन C/C++ डैश आर दी डोर्स थ्रू विच डाटा कैन एंटर एंड कम आउट ऑफ द प्रोग्राम। ये स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे सी इन और सी आउट करते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऑल स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर डैश बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट। बाय डिफ़ॉल्ट सारे प्राइवेट होते हैं, यानी पब्लिक नहीं होती इंफॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट। द फंक्शन राइट टेक्स डैश स्ट्रिंग एंड नो नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रिटन। ये इसका आंसर है, नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रिटन। कंप्यूटर्स कैन डैश व्हाट वी टेल देम टू डू एग्जैक्टली। जो हम बताते हैं वो सिर्फ वही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन द लॉजिकल ऑपरेटर एंड, ये इसको ऐसे लिखा जाता है एम्परसेट के नाम से, और combines two expressions, expression 1 and expression 2, then the result will be true only dash when both expression 1 and 2 are true. Question number 19, null character is used to indicate the dash of string, end of string. Question number 20 है, base address is the memory address of dash element of an array first. 20 क्वेश्चन हो गया। 21 के लिए, व्हाट हैपन इफ़ द फाइल myself.txt डज नॉट एग्जिस्ट एंड वी स्टिल ट्राई टू ओपन इट थ्रू यूजिंग द फंक्शन फाइल डॉट ओपन और myfile.txt iOS डॉट, ये पूरा फंक्शन दिया गया है। तो वो कहते हैं कि इसका क्या आंसर होगा, तो आप इसको रीड कर लीजिए, ये पूरा आंसर है ये, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा जूम किया हुआ था कि आपको आइडिया हो जाए। क्वेश्चन नंबर 22, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। ये कोड दिया गया है तो ये इसकी हमने सॉल्यूशन लिख दी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 23, सपोज इफ़ वी वांट टू स्टोर वैल्यूज़ लाइक 10, 45.3, आगे है 4, A, D, 6, 4 and 50 by using array, can we store all these elements by declaring a single array, yes or no, and आगे गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। तो ये हमने बेसिकली इसका इन प्रिंसिपल आंसर है नो, ठीक है, ये इसका कंप्लीट आंसर है, शो करवा दिया आपको, आप देख लीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, राइट द कोड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन नेम्ड गेट मैक्स विच टेक्स अ 2D array of integers 3 by 3 dimension as its parameter and रिटर्न्स अ डबल पॉइंटर टू एन इंटीजर। ये इसका आंसर है। ये यहाँ पे ये ही इसकी लास्ट जो करली ब्रेक लगी हुई है, करली ब्रेसेस में ये इसकी क्लोजिंग लगी हुई है, यही इसका लास्ट है। आगे 25 क्वेश्चन है, ये है राइट अ C++ और C प्रोग्राम विच डिफाइंस एन एरे ऑफ 15 कैरेक्टर्स एंड फिल्स द एरे विद स्ट्रिंग पॉइंटर 12 प्लेयर्स 2 टीम्स। ये विद इन कोट्स है, सॉरी पॉइंटर नहीं है, ये विद इन कोट्स है। देन यूजिंग कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड अल्फ़ाबेट्स इन द स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन सैम्पल आउटपुट। ये सैम्पल आउटपुट तो आपको दे दिया है, नीचे ये इसका आंसर है। ये पूरा इसको आप ट्राई कीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए और फिर आगे आप जा सकते हैं। 26 क्वेश्चन है, write a code segment that displays the diagonal elements of a matrix of n by n where n can be any number and represent dimensions of matrix। ये इसका आंसर हमने कंप्लीट करके दे दिया है। ये आंसर का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये पूरा इसका आंसर है। एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं, बीच में एक कहीं क्वेश्चन गुजरा है, वो बाद में मेरे माइंड में आ रहा था कि फ़ंक्शन को, आई थिंक मैंने आंसर लिखा है कि हम
करली ब्रेसेस में राइट डाउन करते हैं, जबकि आई थिंक उसका करली ब्रेसेस में हम फंक्शन नहीं लिखते हैं, हम उसको पेरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, यानी सिंपल जो छोटी ब्रैकेट जैसे बोलते हैं, हम फंक्शन को उसके अंदर डिक्लेयर करवाते हैं। तो इसको आप ख़ुद भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए।